चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन बुकलेट देख रहे हैं वो आज ही फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित बीपीएससी AAO जीएस पेपर 2 की क्वेश्चन बुकलेट है। इसमें हम सेक्शन 1 में जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं और सेक्शन 2 में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और सेक्शन 3 में साइंस एंड टेक कुल 12 प्रश्न हैं। तो इन 12 प्रश्नों को हम आराम से देखेंगे। इस बार पॉलिटी में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं और इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें कोविड रिलेटेड प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है, यानी कि 67 बीपीएससी में भी कोविड से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोविड को हुए 2-3 साल हो गए उस पूरी प्रोसेस को, लेकिन अभी भी ये टॉपिक रिलेवेंट बना हुआ है। तो जो भी मित्र 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं इस वीडियो को आराम से देख ले, मुझे लगता है कुछ ना कुछ उन्हें लाभ जरूर मिलेगा। पहला प्रश्न है कि एग्जामिन द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड डिस्कस इट्स मेजर टेंशन एरियाज विथ स्पेशल रेफरेंस टू कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड। कोविड-19 महामारी के विशेष संदर्भ में भारतीय संघवाद की कार्यप्रणाली का परीक्षण कीजिए तथा इसके प्रमुख तनाव क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखो, जब इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाए तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको बतानी है, क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन है। यानी कि भारतीय फेडरल सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं, 3 जो सूचियां हैं उन तीनों सूचियों का जो 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है उनका उल्लेख करेंगे। फिर आप बताएंगे कि उन सूचियों में किन किन विषयों को लेकर काफ़ी पेंडेमिक के टाइम में विवाद रहा। जैसे स्वास्थ्य जो संवर्धित राज्य सूची का विषय है उसको लेकर काफ़ी विवाद रहा, शिफ्ट होता रहा गोल कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है। फिर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर विवाद रहा, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर विवाद रहा, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। तो इन चीज़ों को आप इसमें दर्शा सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कि जो हमारी सूची 7 है उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी और किन किन चीज़ों को लेकर विवाद था। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द प्रोविजन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया for independence of judiciary. Has this independence decreases in the last decade? Give sufficient supporting argument to your answer. देखो इसमें क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भारत के संविधान में उल्लेखित प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। क्या पिछले 1 दशक में इस स्वतंत्रता में कमी आई है? अपने उत्तर के समर्थन में पर्याप्त तर्क दीजिए। देखो, पहले तो आप भारतीय संविधान में उन अनुच्छेदों का वर्णन करेंगे जिससे साबित होता है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने पूरी कोशिश की है कि जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट रहे। जैसे रिमूवल ऑफ जजेज की जो प्रोसेस है 124(4) में, उसको आप विस्तार से बताएंगे कि किसी भी जज को इतनी जटिल प्रक्रिया रखी गई है कि उसे अपनी पद की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है जब तक वो अपने कार्यों को सही तरीके से निर्वहन कर रहे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। अब अगर आपको लगता है कि स्वतंत्रता में कमी आई है तो उसके पक्ष में तर्क दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इंडियन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनी हुई है, तो उसके भी पक्ष में आप तर्क दीजिए, या फॉर या अगेंस्ट दोनों देकर एक संतुलित निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो एक आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस प्रश्न को सोचते हैं और आपको अपने विचार क्या लगते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो तो स्टैटिक है, उसमें तो आपको जो प्रावधान है उसका वर्णन करना है। सेकेंड पार्ट जो है ओपन एंडेड है, आप फॉर या अगेंस्ट जिसमें आपको अधिक लॉजिक लगते हैं, जो भी बात आपको अधिक लॉजिकल लगती है उसके समर्थन में तर्क दें। लेकिन जो भी आप बात को जस्टिफाई करेंगे उसके लिए आपके पास कम से कम 8 से 10 पॉइंट्स होने चाहिए। अगला है डिस्कस द चैलेंजिंग पैटर्न ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया इन लास्ट 2 decades. ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक चीज़ आप देखो, पिछले 2 जो एग्जाम हुए हैं और पिछले बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, पार्टी सिस्टम इन इंडिया और जो उसमें चेंजेज आ रहे हैं। जैसे पिछले बार में पूछा गया कि पार्टियां जो विचारधारा पर आधारित ना होकर यथार्थवादी हो गई हैं, उसी तरीके से यहाँ से फिर क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या है चैलेंजिंग पैटर्न। आल्सो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये टॉपिक काफ़ी रेलिवेंट है। विगत 2 दशकों में भारत में दलीय व्यवस्था के बदलते प्रतिमानों की विवेचना कीजिए। भारतीय संसदीय व्यवस्था के कार्यप्रणाली पर उसके प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है
पंचायती राज संस्थाओं में स्वायत्तता एवं नियंत्रण का परीक्षण कीजिए। बिहार के विशेष संदर्भ में इन संस्थाओं को अधिक प्रभावी, सृजनशील और ग्रहणशील बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? पंचायती राज से जो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी हमने एक पूरे के पूरे क्वेश्चन बिहार के विशेष संदर्भ में करा रखा है। और जो अगला सेक्शन 2 का पहला प्रश्न है वो हमने 1.5 साल पहले 66वीं के टाइम में एक प्रश्न कराया था रिवर्स माइग्रेशन को लेकर। वो प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जो प्रश्न पूछा गया है उसको देख लेते हैं। रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति ने बिहार के सम्मुख अनेक आर्थिक चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। कोविड-19, तालाबंदी से उत्पन्न रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में इसको आपको समझाना है। उस क्वेश्चन को मैंने आज फिर से ग्रुप में फॉरवर्ड किया है। प्रश्न था कि व्हाट इज रिवर्स लेबर माइग्रेशन, discuss the step taken by the government of Bihar to solve the problem of migrant laborers affected by the COVID-19 pandemic and suggest some innovative measures to solve this problem. रिवर्स लेबर माइग्रेशन क्या है? कोविड-19 महामारी से प्रभावित प्रवासी मजदूरों की समस्या के समाधान हेतु बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए तथा इस समस्या के समाधान हेतु कुछ नवाचारी उपाय सुझाएं। यानी कि अगर आप लगातार आंसर राइटिंग करेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्जाम हॉल में आपको लगेंगे कि हमने ऑलरेडी इस प्रश्न की प्रैक्टिस कर रखी है। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक समृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा हेतु कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। परीक्षण कीजिए तथा साथ ही सरकार द्वारा किसानों की आय दुगना करने हेतु उठाए गए कदमों को भी बताइए। तो एक प्रश्न कोई भी आप बीपीएससी का 10 साल का उठा कर देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से पूछे जाते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन में। अगला प्रश्न है जो कि टफ प्रश्न की श्रेणी में, डिफिकल्ट प्रश्न की श्रेणी में रखा जा सकता है। जरूरी आवश्यकता सूचकांक आर्थिक विकास को परिमाणित करने का प्रयास है। भारत में बीएनआई परिदृश्य को समझाइए। ये प्रश्न तभी आप हैंडल करेंगे जब आपको इसके बारे में जानकारी हो, नहीं तो इस प्रश्न को आपको क्या करना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस प्रश्न में आप बोल वचन देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। एक इंडेक्स स्कीम और पॉलिसी, इकोनॉमी सेक्शन में एक नया ट्रेंड आप देखेंगे, बीपीएससी जरूर पूछ रही है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों ने उन्नति तथा समृद्धि के अब अद्वितीय अवसर प्रदान किए हैं। भारत में हालिया आर्थिक सुधारों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो जितने भी इकोनॉमी रिफॉर्म हुए हैं उन सबको आपको बताना है। साथ ही साथ चूंकि 38 नंबर का प्रश्न है तो भारत में आर्थिक नियोजन का जो एक विकास का पृष्ठभूमि रहा है उसको भी आपको बताते चलना है। तो इन 2 चीज़ों का समावेश करते हुए कुछ उदाहरण देते हुए आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। अगला और जो तीसरा सेक्शन है हमारा वो साइंस एंड टेक का है। इसमें भी आप देखेंगे कि कोविड-19 से सवाल पूछे गए हैं। डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एरा ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक इन द कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया इन जनरल एंड बिहार इन पार्टिकुलर। बिल्कुल फ्लैट सा क्वेश्चन है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 महामारी को निपटने में किस तरीके से पूरे भारतीय परिदृश्य में मदद की है, और विशेष संदर्भ आपको रखना है बिहार का। देखो इसमें जब आप इस तरीके के ओपन एंडेड प्रश्न को हैंडल करते हैं, जितने ज़्यादा डायमेंशंस आप खोलेंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ चैलेंजेस जरूर आप बताएंगे, जैसे एजुकेशन के सेक्टर में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला, टेली मेडिसिन, ऑनलाइन डिलीवरी, बाकी चीज़ें इसे भी बढ़ावा मिला, ई मार्केटिंग को बढ़ावा मिला। जो डिजिटल गैप है उसके कारण सुदूर जो गांव देहात हैं वहाँ पे परेशानियाँ जरूर आएँ, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे लोग लिटरेट हो रहे हैं डिजिटली। तो यानी कि जितने ज़्यादा आप डायमेंशंस खोलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, महिलाओं के लिए भी एक नए अवसर प्रदान कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक तो विशेषता आप बता देंगे, डिजिटल डिवाइड जैसी चीज़ों को आप बताएंगे कि चुनौतियां हैं, और फिर अपने तरफ से एक समाधान, और 5G का इसमें जिक्र जरूर करेंगे कि 5G को हम जितने जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे उतना जल्दी बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ
जो हमारी 4.0 क्रांति आने वाली है, उसमें भी साइंस एंड टेक का बेहतरीन रोल हो सकता है, और कोविड-19 की महामारी में भी हम इसके लाभ, जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। अगला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन एवं समाज को किस तरीके प्रभावित किया है। इंटरनेट एवं संबंधित उपकरणों के संचार एवं संबंधित क्षेत्रों में प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो एक ही टॉपिक से 2 प्रश्न आपको पूछ लिए गए हैं, एक कोविड स्पेसिफिक है और दूसरा प्रश्न पूछा गया है सीधा सीधा कि हमारे लाइफ और सोसाइटी को किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रभावित किया है। इसमें जितना ज़्यादा एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, उतना एग्जाम्पल आप पुट कीजिए, आपको उतना ही अधिक नंबर मिलेगा। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट एंड रिलेटेड टूल्स ऑन कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड एरियाज। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी इन डाइवर्स एरियाज। हमने जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न पूछ रखा था, वो पूछ रखा था कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एरिया। तो इस तरीके के जब आप प्रश्न हैंडल किए रहेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगा। व्हाट आर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, डिस्कस द सिनेरियो ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया। ये भी फ्लैट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछती रही है। यानी कि कितना भी ट्रेंड चेंज हो, अगर आप लगातार आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। हमारा जो लेटेस्ट बैच था वो 1 नवंबर से शुरू हुआ था। अब जो अगला बैच है हम 10 नवंबर से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन डीआई के, 80 क्वेश्चन जीएस के, पर डे 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, यानी कि पर डे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 40 डेज और एक होगा फुल लेंथ टेस्ट, जो कि शिफ्ट 1 और 2 में एक ही दिन में होगा, पेपर 1 और पेपर 2 का। प्रोसेस बिल्कुल आसान है। आप मॉडल आंसर और एवल्यूएटेड कॉपी की सैंपल चाहते हैं तो एक नंबर जो कि आपको पहले से भी पता होगा, इस नंबर पर आप मैसेज पिन कर सकते हैं 9582287624। मीडियम आप जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपको इंग्लिश या हिंदी जिस मीडियम में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी सैंपल कॉपी आपको प्रोवाइड कराई जा सके, और प्रोसेस वहाँ पे आपको फुल सेंड कर दिया जाएगा।